हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अपकमिंग एसएमई आईपीओ की जिसका नाम है डेलाप्लेक्स आईपीओ। तो ये आईपीओ कल यानी कि 25 जनवरी को ओपन हो रहा है और 30 जनवरी को ये क्लोज हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम इस कंपनी का सारा रिव्यू करेंगे कि कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है और ये फाइनेंशियली और फंडामेंटली कैसी है, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, और इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है जिससे हमें लिस्टिंग गेन का अंदाज़ा मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिटेल की। तो इसका फेस वैल्यू रखा गया है 10 रुपीज़ पर शेयर और इसका प्राइस बैंड है 186 रुपये से 192 रुपये और इसकी लॉट साइज़ रखी गई है 600 शेयर की। और ये कंपनी टोटल इशू लेकर आ रही है 46 करोड़ का, जिसमें से 34 करोड़ का फ्रेश इशू है और 12 करोड़ का ओएफएस यानी कि इसके प्रमोटर इसकी होल्डिंग बेचेंगे। और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी एनएसई एसएमई पर। अब बात करते हैं कि ये कंपनी करती क्या है, यानी कि किस सेक्टर की कंपनी है। तो ये कंपनी 2004 में स्थापित हुई है, यानी कि अपने सेक्टर की काफ़ी पुरानी कंपनी है। तो अपने सेक्टर का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी हो गया है। और डेलाप्लेक्स लिमिटेड डेलाप्लेक्स आईएनसी की सहायक कंपनी है जो यूएस आधारित इसका बिजनेस है। और डेलाप्लेक्स आईएनसी के पास कंपनी के 51% शेयर है, यानी कि उसकी 51% हिस्सेदारी है। और कंपनी ग्राहकों को विकास, रेवेन्यू और बाजार मूल्य हासिल करने में मदद करने के लिए टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की समाधान और परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराती है। इसके अलावा कंपनी सॉफ्टवेयर डिफाइंड डाटा सेंटर, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड कंपाउंडिंग, सिक्योरिटी सॉल्यूशन, डाटा एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुविधा प्रदान करती है। और कंपनी भारत के साथ साथ अमेरिका और दुबई में भी सेवाएं प्रदान करती है, यानी कि कंपनी का सेक्टर काफ़ी विस्तार हो रखा है और सेक्टर की डिमांडिंग सेक्टर है, हमेशा डिमांड रहने वाली है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का सेक्टर काफ़ी बढ़िया है। अब बात करते हैं कि इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है जिससे हमें लिस्टिंग गेन का अंदाज़ा मिलेगा। तो आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है 85 रुपीज़ पर शेयर और इसमें 600 शेयर की लोट है। तो एक लोट पे फ़ायदा बता रहा है 51,000 का। और परसेंटेज वाइज देखें तो लगभग 45% के करीबन रिटर्न मिलने की उम्मीद है, जो कि एक काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाता है। और 50% से ऊपर निकल जाता है तो इसमें हम सेफली लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंपनी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो सबसे पहले बात करें एसेट की, तो 2022 में एसेट 1790 लाख का था, जो 2023 में बढ़कर हुआ 2638 लाख का। और फर्स्ट 2 क्वार्टर में हुआ है 3185 लाख का। बात करें रेवेन्यू की, तो 2022 में 5034 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया, जो 2023 में बढ़कर 5521 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया। और फर्स्ट 2 क्वार्टर में 2814 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया। अब बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट इसने 2022 में 611 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया, 2023 में 790 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया। और फर्स्ट 2 क्वार्टर में इसने 425 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया, यानी कि कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है साल दर साल। और नेटवर्थ की बात करें तो 2022 में 1559 लाख की थी, जो 2023 में बढ़कर हुई 2350 लाख की। और फर्स्ट 2 क्वार्टर में ये हो गई है 2775 लाख की। अब इनके पास रिजर्व में 2022 में 1558 लाख थे, जो 2023 में बढ़कर हुए 2349 लाख। और फर्स्ट 2 क्वार्टर में ये हो गए 2774 लाख, यानी कि कंपनी साल दर साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है, रिजर्व में भी बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी नज़र आ रही है फाइनेंशियली कंडीशन से। बात करें इसके की इंडिकेटर का, तो इसका पी निकल के आता है 20 का, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और आरओई 40% की और आरओसी ये 56% की। ये भी आरओई और आरओसी दोनों ही ज़बरदस्त है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है इसकी 56% की, ये भी काफ़ी बढ़िया है, यानी कि कंपनी ओवरऑल फाइनेंशियली और फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। बात करें इसके एंकर पोर्शन की, तो एंकर पोर्शन इसका रखा गया है 13.1 करोड़ का। और बात करें इसकी प्रमोटर होल्डिंग की, तो आईपीओ लाने से पहले इसकी 100% प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि आईपीओ लाने के बाद में 73% की रह जाएगी, यानी कि आईपीओ लाने के बाद भी काफ़ी अच्छी प्रमोटर होल्डिंग बच जाएगी इनके पास। बात करें आईपीओ के रिजर्वेशन की, तो क्यूआईबी के लिए 50% रिजर्व रखा गया है, रिटेल के लिए 35% रिजर्व रखा गया है और एनआईआई एचएनआई के लिए 15% रिजर्व रखा गया है। अब बात करें इसकी लॉट साइज़ की, तो रिटेल कैटेगरी के लिए मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 600 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा। और इसके लिए 1,15,200 रुपये हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और एचएनआई कैटेगरी में 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम। बात करें इसका अलॉटमेंट की, तो इसका अलॉटमेंट आएगा 31 जनवरी को, रिफंड होगा 31 जनवरी को। और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 2 फरवरी को।
अब फ्रेंड हमने इस कंपनी का सारा रिव्यू कर लिया है, कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है, इसकी डिमांड कैसी चल रही है। तो फाइनली हमें डिसीजन लेना है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। तो अभी के हिसाब से इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड 45% के करीबन चल रही है, जो कि अगर आने वाले 1-2 दिन में बढ़ जाती है यानी कि 50% से ऊपर निकल जाती है तो हम इसमें सेफली अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमें इस आईपीओ को अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे आईपीओ आ रहे हैं तो वो नेगेटिव में भी लिस्ट हो सकते हैं अगर ग्रे मार्केट में डिमांड अच्छी नहीं है तो। बाकी अपना डिसीजन अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद ही ले, और किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेने के बाद ही अप्लाई करना। और फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।